आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल एडसेंस का यूज करके ब्लॉग या वेबसाइट से $100 मंथली कैसे आप अर्न कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी यहाँ पे गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं, $100 का माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो लोग यहाँ पे अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं किए हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशनल होगी आपके लिए। और आप समझ पाएंगे कि ब्लॉगिंग में एडसेंस के थ्रू यदि हमें अर्निंग करनी है तो हमें कौन से तरीके को अपनाना होगा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने ब्लॉगिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और नीरज यादव चैनल से जुड़ जाएं। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं गूगल एडसेंस से अर्निंग करने के लिए। और यहाँ पे हम यूट्यूब चैनल की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम ब्लॉग की बात करने वाले हैं। ब्लॉग से आप कैसे अर्न करेंगे, सो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना है। जी हाँ, आपको सबसे पहला काम करना है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए आप ऊबर सजेस्ट का यूज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपको एक एग्जांपल बता दूंगा, ऐसे आपको फॉलो करने हैं और आप जिस भी निश में यहाँ पे अपना ब्लॉगिंग कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेपल कैश अर्निंग एप्स। तो यहाँ पे एक ये कीवर्ड है और इसमें आप देखेंगे एसईओ डिफ़िकल्टी यहाँ पे 19 है, ईजी है और सर्च वॉल्यूम 140 है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे पेपल मनी अर्निंग एप्स। यहाँ पे 390 का सर्च वॉल्यूम है और ये जो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है ये मंथली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करना होगा और लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करने के बाद उसके बाद आपको अपना एक डोमेन और होस्टिंग बाय करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि कीवर्ड रिसर्च करिए और यहाँ पे देखिए लो कंपटीशन कीवर्ड को ढूंढ लीजिए और आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आप कितने आर्टिकल लिख सकते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड पर। और उसमें सर्च वॉल्यूम 200-300 जो भी हो रहने देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें लाखों का सर्च वॉल्यूम हो। आप 200-300 सर्च वॉल्यूम वाले से भी आप गूगल एडसेंस पे पैसा कमा सकते हो यदि 200-300 का मंथली सर्च ट्रैफिक है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कीवर्ड रिसर्च करिए। अब मान लीजिए पेपल कैश अर्निंग एप्स, यानी कि यहाँ पे अर्निंग एप्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जो 200-300 150 ऐसे सर्च वॉल्यूम वाले होंगे और इस पे ज़्यादातर लोग आर्टिकल नहीं लिखते हैं। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी आर्टिकल जो होंगे गूगल में रैंक करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा मंथली ट्रैफिक लाएंगे इन्हीं छोटे छोटे लेस डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद आपको एक दूसरा स्टेप है, ये होस्टिंग और डोमेन बाय करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको डोमेन और होस्टिंग लेना है। और डोमेन होस्टिंग आपको कैसा लेना है, यहाँ पे देखिए होस्टिंगर पे आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में और आपको बेस्ट वेब होस्टिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे 70% आप ऑफ मिल रहा है आपको। यदि आप कूपन कोड नीरज यादव को यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 80% ऑफ हो जाएगा। अब आपको डोमेन कैसा लेना है, डोमेन आपको यहाँ पे सबसे पहले होस्टिंग प्लान देख लेते हैं। 59 रुपीज़, 119 रुपीज़, 229 रुपीज़। तो यहाँ पे ये 3 प्लान है। आप तीनों प्लान में से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिजनेस वेब होस्टिंग के साथ जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और ट्रैफिक मिलेगा तो उसके लिए अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख मंथली विजिट्स ये इजीली हैंडल कर लेता है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बाय करेंगे और डोमेन आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। अब डोमेन आपको किस टाइप का लेना है, तो डोमेन के लिए आप यहाँ पे आप अपने जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किया है उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको डोमेन में भी यूज करना है। तो दूसरा स्टेप यही है कि आप डोमेन जो ले रहे हैं उसमें अपना कीवर्ड जरूर ऐड करें। जैसे मैंने पेपल अर्निंग एप्स यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च किया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अर्निंग एप्स
यहाँ पे मेरे डोमेन में होगा hindiearningapps.com। ठीक है, तो hindiearningapps.com, अर्निंग एप्स इसमें आएगा। तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कि आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करे पहले पोजीशन पर, तो आपको डोमेन भी बहुत सोच समझ के लेना है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरा स्टेप्स ये है, आपको वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना होगा। जी हाँ, अब आपने होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, अब आपको थर्ड स्टेप है आपको एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना होगा। अब वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे आप बना सकते हो गाइज, इसके लिए आपको मेरे तीसरे स्टेप्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉगिंग स्किल यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाते हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग को आप इस ब्लॉग की तरह, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे bloggingskill.com, इस ब्लॉग की तरह कैसे उसे डिजाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। सो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं ब्लॉगिंग स्किल, तो ब्लॉगिंग स्किल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे वर्डप्रेस आप इजीली सब कुछ सेटअप वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये थर्ड स्टेप पूरा हो चुका है। मैं मान लेता हूँ कि आपने थर्ड स्टेप पूरा कर लिया। यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के बाद अब आप आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए हैं, 10-15 आर्टिकल लिख रहे हैं। अब आपको चाहिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल। तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए मैंने 2020 में ही यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया था। अब इस आर्टिकल को मैं अपडेट करूँगा, लेकिन करेंटली अगर आप इस गाइड को भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका ईजिली गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। अब गूगल एडसेंस अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कारण बताए हैं गूगल एडसेंस क्यों अप्रूव नहीं होता है। तो इस कारण को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे गूगल एडसेंस को अप्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो गूगल एडसेंस अप्रूवल वाला ये जो आर्टिकल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देखिएगा। गूगल एडसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब गूगल एडसेंस अप्रूव होने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रैफिक जो है कैसे मिलेगा और यहाँ पे हम कैसे 1 लाख से भी ज़्यादा का यहाँ पे ट्रैफिक लेके आएंगे मंथली अपने ब्लॉग पर। देखिए, आपको सबसे पहले तो 500 से ज़्यादा आर्टिकल लिखना होगा। अब ये टाइम लगेगा। आप यहाँ पे $100 अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 महीने टाइम देना होगा अपने ब्लॉग पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 500 आर्टिकल से भी ज़्यादा आर्टिकल लिखना है। ठीक है, 500 आर्टिकल कम से कम तो लिखना ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड बताया था टारगेट करने के लिए, वो आपको लेस कंपटीशन वाला, जिस पे बहुत ही कम लोग टारगेट करते हैं, और आपको वो चीज़ करना है। आप यहाँ पे मान के चलिए, अगर आप एक आर्टिकल से रोज़ का यहाँ पे 10 ही ट्रैफिक लाते हैं, केवल 10 पेज व्यू ही लाते हैं, तो आप इजीली 1 लाख ट्रैफिक ला सकते हैं अपने 500 आर्टिकल से। अब यहाँ पे 500 आर्टिकल को पे अगर एक आर्टिकल पे 10 पेज व्यू आ रहा है आपके, तो आप ये मान के चलिए महीने इजीली आप एक दिन में 500 आर्टिकल का 5000 यहाँ पे पेज व्यू इजीली ला सकते हैं। और इसे मंथली में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 1.5 लाख ट्रैफिक होता है पेज व्यू, मंथली पेज व्यू आपका 1.5 लाख हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको यही चीज़ फॉलो करना है। आपको 500 आर्टिकल लिखना है। 500 आर्टिकल लिखने के बाद आप देखेंगे इजीली आप पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे देखिए गाइज, आप लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करेंगे और अपने निश को एक ही रखेंगे। जैसे कि आप लिख रहे हैं अर्निंग एप्स के बारे में, तो अर्निंग एप्स के ही बारे में आप लिखेंगे, अर्निंग के तरीकों को ही आप बताएंगे। और जो कंपटीशन होगा, जिसमें सर्च वॉल्यूम होगा, वो केवल 200 से 300 ही रखिएगा। ज़्यादा आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे जाएंगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मंथली आप 1 लाख ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। अब 1 लाख ट्रैफिक पर गूगल एडसेंस आपको $100 ईजिली दे देगा। यहाँ पे ट्रैफिक 1 लाख से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ईजिली आप $100 मंथली अर्न कर सकते हैं। ये स्टेप मैं खुद फॉलो करता हूँ और ईजिली $100 अर्न कर पाता हूँ। सो यहाँ पे आप इसे नए ब्लॉग पर भी आजमा सकते हैं। 5-6 महीने में आप इजीली यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। गाइज, ये आप गाइड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस वीडियो की वजह से आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर ब्लॉगिंग के लिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा।